चेतना की वाणी आई है सामने। क्रम संख्या 935 935। जिसे प्यार न मिला उसने वासना को अपनाया। प्रेम में कहने के लिए दो, वासना दो के अंग अंग में समाई। चेतना की वाणी है और भक्त अपने जीवन में अनुभव कर रहा है कि प्रेम और वासना में क्या अंतर होता है। और यही सद्गुरु समझा रहे हैं कि अब तेरी चेतना जाग गई है। जब तक तेरे जीवन में दुई का भाव रहेगा, द्वैत रहेगा, तब तक प्रेम होते हुए भी वहां देहबोध आएगा, अलगाव का भाव आएगा कि मैं अलग और मेरा प्रभु अलग। और जहां दो आएंगे वहां पर वासना अपने आप आ जाती है। यह वासना अलग अस्तित्व है। अस्तित्व यानी दो, मैं अलग और मेरा प्रभु अलग। उसका अस्तित्व अलग, मेरा अस्तित्व अलग। इसका मतलब प्रेम अभी परिपूर्ण हुआ नहीं, पूर्णता को उपलब्ध हुआ नहीं। तो जिसे पूर्णता मिली नहीं प्यार में, तो क्या करेगा वो जिस तरह जी रहा है उसी तरह न जिएगा। उसने वासना को अपनाया है और उसे शुद्ध कर रहा है। वासना क्या है? स्थूल का भाव, देह बोध। प्रेम जब देह में आ जाता है तो वासना बन जाता है। तो प्रेम की अनुभूति तो हो रही है, किंतु वो प्रेम किसी व्यक्ति के साथ है, देह के साथ है, उसके बाहरी रूप के साथ है, तो वो उसे ही अपनाता है और वही वासना है। तो जिसे शुद्धता में प्रेम की अनुभूति नहीं हुई, जिसे पूर्णता में प्रेम की अनुभूति नहीं हुई, तो उसने वासना को ही अपना लिया और अपनाकर उसको ही आगे बढ़ा। उसने साकार को ही अपना लिया, उसने एक रूप और नाम ही सामने रख लिया और उस पर ही आगे बढ़ा। और वो उस मूर्ति से ही प्रेम करने लगा, उस व्यक्ति से ही प्रेम करने लगा। तो प्रेम में कहने के लिए तो दो हैं, क्योंकि प्रारंभ होगा ही नहीं बिना दो के। प्रेम तो सूत्र है, एक धागा है। उस धागे के दो सिरे पर एक ओर प्रेमी है, दूसरी ओर प्रेमास्पद है। एक ओर भक्त है, दूसरी ओर भगवान है, और दोनों प्रेम के धागे से जुड़े हुए हैं। दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, किंतु जैसे जैसे प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा तो दूरियां कम होती जाएंगी। कम होती जाएंगी तो और नजदीक और करीब अनुभव करेगा अपने प्रभु को, और इतना करीब अनुभव करेगा कि प्रेम ही रह जाएगा। न तो भक्त है न भगवान है, अब तो मात्र प्रेम रह गया। तो प्रेम में कहने के लिए दो होते हैं
और वो भी शुरुआत में ही होते हैं, प्रारंभ में ही होते हैं। किंतु प्रेम जब पूर्ण हो जाता है तो प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों को एकाकार कर देता है, अपने में समेट लेता है। उस वक्त ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा है या छोटा है, ऐसा नहीं लगता कि मैं अलग हूं, तू अलग है। तो चेतना जाग रही है, ठीक है। जिसे प्यार की अनुभूति नहीं हुई और प्रारंभ कर रहा है वासना से, सामने साकार की उपासना कर रहा है, धीरे धीरे प्रेम आएगा। प्रेम है, क्योंकि प्रेम में भी कहने को तो दो होते हैं, किंतु वासना में दो के अंग अंग में वासना समा जाती है। यानी दोनों ही यदि देहबोध में जिए तो फिर वो प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। हमने जिसे अपना प्रभु माना है, यदि वो पूरी तरह प्रेम में शुद्ध नहीं है, तो यदि हमारा प्रेम वासना के रूप में भी उसके साथ जुड़ता है, तो हमारी वासना कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगी, कभी भी पूर्ण रूप से प्रेम में समा नहीं पाएगी। इसीलिए हम कहा करते हैं कि पूर्ण में पूर्ण समाए। जब तक वो पूर्ण नहीं है तो हम भी पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यदि वो पूर्ण प्रेम स्वरूप परमात्मा नहीं है तो हम कभी भी अपने प्रेम को पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। भले ही हम सोचते रहेंगे कि यह प्रेम है, किंतु वो भी वासना ही होगी। क्यों? क्योंकि वासना दो के अंग अंग में समाई है। ये जो अंग अंग यानी ये जो शरीर है, इसके जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, वहां पर देहबोध है, शरीर का भान है, स्थूल का भान है। तो जहां स्थूल का भाव है वहां प्रेम शुद्ध हो ही नहीं सकता है। प्रेम तो सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और जब वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है तब वो प्राणों में पहुंच जाता है। प्रारंभ तो स्थूल से ही होगा, शरीर से ही होगा, नाम और रूप से ही होगा, किंतु वो अनुभूति सूक्ष्म में, मन में होती है, हृदय में होती है। और वो प्रेम धीरे धीरे हमारे अहंकार को विगलित करता है, पिघलाता है। तभी तो हम अपना अस्तित्व भूलेंगे, तभी तो हम अपना अस्तित्व मिटा पाएंगे। यही तो प्रेम की केमिस्ट्री है, यही तो कीमिया है कि वो पूरी तरह अहंकार को पिघला देता है, हमारे अस्तित्व को मिटा देता है, और तब वो प्रेम प्राणों तक पहुंच जाता है। और वही ज्ञान है, जिसे ज्ञान की वाणी में कहा गुरुदेव ने, ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं है, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। वो जो प्रिय का भान है, वो जो प्रेम का चित्र है, वो चित्त पर ही अंकित नहीं हुआ, प्राणों में बस गया वो प्रेम। तब समझ में आएगा कि तेरा प्रेम ही मेरा प्राण है कृपा तेरी मेरी को। मेरी कामना निष्काम है, मेरी वासना तेरा वास है। तू है बसा हुआ
मेरे हृदय में यही मेरी वासना है। मैं अभी भी तुझे अपने से अलग समझता हूं, यह वासना है। किंतु जिस दिन तेरा प्रेम मेरे प्राणों में बस जाएगा, उस दिन तेरी कृपा की पूर्णता का बोध होगा, तेरी पूर्णता का बोध होगा। तब दूरी हटेगी, तब द्वैत दूर होगा। चेतना जागी है, कोई बात नहीं, देहबोध से प्रारंभ किया है, धीरे धीरे ज्ञान भी होगा और एक दिन द्वैत भी दूर